के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है लगाई साहब, हमारे साथ इस वक्त साबिक सफीर मंसूर अहमद खान भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस मामले पर बात करते हैं। मंसूर साहब, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या जवाज़ है, क्या बुनियाद है जो ईरान ने कदम उठाया, चूंकि बज़ाहिर तो हमें कहीं कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं दे रही। अभी तक कई घंटे गुजर चुके, ईरान का कोई मौक़िफ़ भी इस पूरी सूरत हाल पर सामने नहीं आ सका। आपकी क्या समझ आ रहा है मंसूर साहब इस वाक़े से मुताल्लिक? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये सब बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट हुई है जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई है और फिर बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव एरिया में जो हमारे कुछ शहरियों की बच्चों की हलाकतें भी इस अटैक की वजह से हुई हैं। मेरे ख्याल में ईरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने फॉलो ही किया होगा कि इन्होंने कुछ और ममालिक पे भी इस तरह के अटैक किए हैं, सीरिया में, इराक में, लेकिन उनकी नेचर फर्क है। वो दाइश से आइस से मुतालिक वो अटैक हैं। पाकिस्तान के साथ अगर उन्हें यहाँ बलूचिस्तान से मुतालिक कोई ऐसा खदशा भी था तो बहुत ज़रूरी था कि वो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सिफारती चैनल खुले हैं, तो उनको लिए बहुत ज़रूरी था कि पहले पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ कोई राब्ता करके बातचीत करते, और अगर उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस थी तो उस इंटेलिजेंस की शेयरिंग की जा सकती थी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक इस किस्म की डेवलपमेंट हुई है, और अब पाकिस्तान को भी इसकी तरफ से भी जो एक स्टेप लिया गया है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें ज़रा दोनों साइडें थोड़ी सी तहम्मुल का मुजाहरा करें। दोनों बरादर ममालिक हैं, दोनों हमसाया ममालिक हैं। हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और पाकिस्तान का ईरान से कभी इख्तलाफ नहीं रहा बॉर्डर इशू के ऊपर। बॉर्डर दोनों मुल्कों ने इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ ही बॉर्डर पे एग्रीमेंट इस्टेब्लिश कर लिया था। तो मेरा ख्याल है कि अपने चैनल को इस वक्त इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के भी जो पाकिस्तान ने भी एक्सट्रीम स्टेप किए हैं, उससे आगे बातचीत के जरिए इन ताल्लुकात को बहाल करने की तरफ जाना चाहिए कि हम एक मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त दुनिया गुजर रही है। और मंसूर साहब, इस वाक़े के बाद जो अभी तक तफसील, जो फैक्ट्स, जो फिगर सामने आ रहे हैं, जो नुकसान जानी और माली सामने आ रहे हैं, तो उससे तो ये पता चल रहा है कि कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई ऐसी मालूमात नहीं थी, कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी नहीं हो रही थी कि जिस पर इतना बड़ा कदम उठाया जाता। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। देखें, ईरान की तरफ से सबसे पहले तो ईरान की तरफ से जो स्टेप लिया गया है उसकी आप किसी भी सॉवरेन मुल्क की सरहदों को, और ख़ास तौर पर अपने ब्रादर हमसाया मुल्क की सरहदों को क्रॉस करके इस किस्म का अटैक करना एक बहुत सीरियस एक्शन तस्वुर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इन डिफेंस किसी भी कंट्री के पास राइट होता है कि वो भी रिटेलिएट कर सके, और इसकी मेरा ख्याल है बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। लेकिन अब चूंकि ये चीज़ हो गई है, इसको बहुत देखने की जरूरत है कि किन हालात में हुई। पाकिस्तान राइट रखता है प्रोटेस्ट करने का भी, पाकिस्तान ने किया भी है प्रोटेस्ट, और जो पाकिस्तान ने स्टेप्स भी लिए हैं, मेरा ख्याल है अब इससे आगे, क्योंकि ये हम एक ऐसे टर्बुलेंट रीजन में हैं जहां अफगानिस्तान के में मुश्किल सूरत हाल है, भारत के साथ भी पाकिस्तान का बहुत तवील बॉर्डर है, मुश्किल सूरत हाल है। तो हमें इन हालात को अब संभालने की कोशिश करनी चाहिए सिफारती चैनल्स के जरिए, और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कभी कोई किसी किस्म की इस किस्म का क्लैश नहीं रहा, कभी किसी किस्म का तनाज़ा नहीं रहा। मंसूर साहब, ये एंगेजमेंट कहाँ से शुरू की जाए? पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है इस पर अपना रिएक्शन देना था, वो दे दिया, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, ईरान के सफ़ीर को यहाँ से वापस जाने का कह दिया। तो अब ये एंगेजमेंट का सिलसिला ईरान की जानिब से शुरू होना चाहिए, वहाँ से वजाहत आए, इस पर कोई बयान आए। अब तक इतना टाइम गुजर चुका, कोई बयान, कोई तफसील, कोई वजाहत सामने नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से भी उनका सबसे पहले तो उनका स्टैंड, उनकी पोजीशन क्या है इस इशू पर वो सामने आनी चाहिए। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से इस एक्शन के बाद, और जब इस किस्म का एक्शन होता है ईरान की तरफ से, मैं ईरान के डेस्क पे वो हेड करता रहा हूँ, जब इस किस्म के कुछ एक्शन हुए, उनको शिकायत भी पैदा हुई थी, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, मुझे याद है 2017 में जवाद जरीफ साहब ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद का विजिट किया था ताकि सूरत हाल को डिफ्यूज किया जा सके। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के लेवल पे इस वक्त भी इस किस्म के रास्ते की जरूरत है, और ईरान को इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि अटैक जो है, वायलेशन जो है, वो उनकी तरफ